तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन मैक्सिकन हॉरर फिल्म को जिसका नाम है नो मी सिगास, मतलब कि डोंट फॉलो मी। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, काफी बढ़िया मूवी है और एंड वाला जो ट्विस्ट है वो तो आपका दिमाग हिलाकर रख देगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। और रिसेंटली मैंने एक्सप्लेन करा एक बहुत ही बढ़िया रियल स्टोरी मलयालम थ्रिलर मिस्ट्री मूवी को। इनकेस आपने मिस कर दिया जाकर देख लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन कॉमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है मैक्सिको की एक सुनसान बिल्डिंग से, जहां पर कोई शख्स कैमरा लेकर अंदर छानबीन कर रहा था और ये सारा का सारा माजरा हमें कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जा रहा होता है। अब ये व्यक्ति इस सुनसान और वीरान बिल्डिंग के अंदर इधर उधर देख रहा था कि तभी एक क्रीचर उसके सामने आता है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। जिसके बाद हम कार्ला नाम की एक इन्फ्लुएंसर को देखते हैं जो कि अपनी ऑडियंस को बताती है कि वो एक भूताहा बिल्डिंग के अंदर शिफ्ट हुई है और ये वही अबैंडन्ड बिल्डिंग थी जिसका सीन हमें दिखाया गया था। कार्ला बोलती है कि ये बिल्डिंग 1958 यानी कि 1958 के दौरान खुली थी। इस बिल्डिंग में पहले लग्जरी अपार्टमेंट्स हुआ करते थे और ये बिल्डिंग मॉडर्न प्रोग्रेस का सिंबल थी। लेकिन ये बिल्डिंग ज्यादा नहीं चली। यहाँ पर कुछ हादसे और अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए थे। यहाँ पर मरिया लुपे रोजस नाम की एक एक्ट्रेस की मिस्टीरियस तरह से मौत हुई थी और तो और 1985 में यहाँ पर भूकंप भी आया था। इसके अलावा 2 लोग आग में झुलसकर मारे गए। यहाँ के लोगों ने कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस भी शेयर किए थे, जैसे कि चीजों का अपने आप हिलना, क्रीचर्स का दिखना। और अभी जो हमें वीडियो देखने के लिए मिली थी, मतलब जिसके अंदर क्रीचर दिखा था, वो भी एक रिकॉर्डिंग का ही हिस्सा थी जो कि कार्ला अपनी ऑडियंस को बता रही होती है। अब आगे कार्ला ये भी बताती है कि लोगों के ऊपर फिजिकल हमले भी हुए थे, लेकिन वो किसने किए किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ये हमले किसी अदृश्य एंटिटी के द्वारा किए जा रहे थे, जो कि दर्शाता है कि इस बिल्डिंग के अंदर कुछ तो दिक्कत थी। कार्ला बोलती है कि अब वो यहाँ की सारी चीजों पर अच्छे से रिसर्च करेगी और सबको डॉक्यूमेंट करेगी और इसीलिए उसने यहाँ पर कैमरा भी लगाए हैं। लेकिन कार्ला ये कर क्यों रही थी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो सिर्फ फेम के लिए ऐसा कर रही थी। अब वो इस अपार्टमेंट को 24/7 रिकॉर्ड करने वाली थी ताकि कोई गोस्ट को वो पकड़ सके। अब इसके बाद में वो सारा सेटअप करके अपनी अभी की रिकॉर्ड करी हुई वीडियो को अपलोड करती है। खैर इसके बाद में वो अपनी इन्फ्लुएंसर फ्रेंड को कॉल करती है जिसका नाम सैम होता है, जो कि कार्ला से भी ज्यादा फेमस थी। यहाँ पर कार्ला के खाली 3000 सब्सक्राइबर थे, जो कि कम तो नहीं थे, लेकिन कार्ला के अकॉर्डिंग वो काफी कम होते हैं क्योंकि सैम के पास फेम ज्यादा था और इसलिए वो सैम की अच्छी दोस्त तो होती है, लेकिन मन में थोड़ा सा वो उससे चिढ़ती भी थी। बेसिकली वो उससे आगे बढ़ना चाहती थी। अब वो दोनों बात कर रहे होते हैं और उनकी बातों से पता लगता है कि ये बिल्डिंग पूरी तरह से खाली नहीं है, बल्कि कुछ लोग आज भी यहाँ पर रहते हैं। अब बातों के बीच में कार्ला को एक आवाज सुनाई देती है जो कि रूम के बाहर से आई थी। उसको लग रहा था कि ये उसकी पेट डॉग वेलेरिया की आवाज होगी और इसलिए वो चेक करने निकल जाती है, लेकिन वो तो रूम के अंदर ही मौजूद होती है, जो कि कैमरा के सामने आ जाती है, जिसको देखकर कार्ला उसे आवाज लगाकर बुला लेती है और ये दोनों बातें कंटिन्यू रखते हैं। कार्ला सैम को अपने पास बुला रही थी ताकि वो साथ में वीडियो बना सके और सैम अगर वीडियो में आएगी तो वो वीडियो पक्का वायरल होगी। लेकिन सैम ने इसके लिए सख्त मना कर दिया था क्योंकि उसके ढेर सारे दूसरे प्लान्स थे। लेकिन सैम उससे ये कहती है कि वो उससे मिल सकती है, वो मजे करेंगे और वो उसे एड्रेस भेज देगी। इस चीज से कार्ला बहुत एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्ला रेडी होती है और वो सैम को मैसेज करके उससे एड्रेस पूछती है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे ज्यादा भाव नहीं देती और वो उसके बिना ही पार्टी में चली जाती है। अब ये चीज कार्ला को बहुत बुरी लगती है। कार्ला अभी एक एवरेज इन्फ्लुएंसर थी जो कि आगे बढ़ना चाहती थी। वो काफी मेहनत कर रही थी, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जैसे कि पार्टी वगैरह, लेकिन उसकी किस्मत में फिलहाल वो नहीं थी। वो सैम की वीडियोस देख रही होती है कि तभी उसे कुछ आवाज आती है और वो हॉल में से आ रही थी। वहां जाकर देखने पर उसको झूमर हिलता हुआ मिलता है, साथ ही साथ उसकी डॉग डरी हुई नजर आती है और ये काफी अजीब बात थी। और उससे भी अजीब बात ये थी कि उसके अपार्टमेंट की लाइट भी चली जाती है। बाहर आकर देखने पर उसको पता लगता है कि सिर्फ उसी के अपार्टमेंट की बत्ती गुल हो गई थी। वो कैमरा से सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी और कॉरिडोर पूरा खाली था। तभी उसे अपने पीछे से कुछ आवाज आती है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। वो नीचे सिक्योरिटी रूम में जाकर देखती है, वहां पर भी कोई नहीं था सिवाय मदर मैरी की तस्वीर के। अब वो आसपास चेक कर रही होती है कि तभी वो एक एडवर्टाइजमेंट फोटो के रिफ्लेक्शन को देखकर डर जाती है। अब वो आगे बढ़ती है और अपने रूम के पावर यूनिट पर जाती है, जहां पर किसी ने उसके अपार्टमेंट की लाइट्स के मेन स्विच को जानबूझकर बंद कर दिया था, लेकिन वो उसे ऑन कर देती है। जिसके बाद वो 7th फ्लोर पर जाती है वीडियो बनाते हुए, क्योंकि उसे अपने ऊपर वाले फ्लोर से आवाजें आ रही थी। अब वो ऊपर जाती है जहां पर एक लकड़ी का दरवाजा था जो कि बंद हो रखा था, वो भी एक चेन की मदद से। उसके अंदर एक होल भी था और वो उस कैमरा से होल में देखने जाती है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं होता। इसलिए अब वो 8वें फ्लोर पर जाती है, लेकिन 8वां फ्लोर बंद था और वो अपने अपार्टमेंट तक आती है, जहां वो देखती है कि उसका अपार्टमेंट खुला हुआ है और ये देखकर वो काफी चौंक जाती है। जिसके बाद वो अपार्टमेंट को चेक करती है, जहां पर उसे अलमारी के अंदर एक बहुत ही डरावनी फिगर दिखाई देती है, जिसको देखकर वो काफी डर जाती है। लेकिन तभी लाइट्स ऑन करते ही वो चीज गायब हो गई थी। जिसके बाद कार्ला आंद्रेस नाम के लड़के का मैसेज रिसीव करती है। आंद्रेस असल में उसका दोस्त था जिसको वो पसंद करती थी। अब वो उससे वहां पर आने के बारे में
पूछता है, जिस पर वो उसे हाँ बोल देती है। इसके बाद उसी रात आंद्रेस वहां पर आ जाता है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन वो और आंद्रेस अच्छे से बात करते हैं और कार्ला के बेड के ऊपर सीलिंग जो होती है उसके ऊपर एक निशान बना हुआ था, जो कि शायद से बारिश की सीलन की वजह से बना हुआ था। वो इसके बारे में आंद्रेस को बताती है क्योंकि वो निशान काफी अजीब सा लग रहा था, लेकिन वो उसे सीरियसली नहीं लेता। अब थोड़ी और बात करके फिर आंद्रेस वहां से निकल जाता है और उसके जाने के कुछ टाइम बाद कार्ला उसे मैसेज करती है और कहती है कि वो दोबारा मिलेंगे और वो वहां पर जल्दी आए। लेकिन होता यह है कि उसके बाद उसका दोबारा मैसेज नहीं आता। खैर अब कार्ला अपने काम में लग जाती है, जहाँ पर टिकटॉक देखते वक्त उसके पास एक वीडियो आई थी जिसमें 1.4 मिलियन लाइक थे और वो वीडियो उसी अपार्टमेंट कॉरिडोर की थी जिसमें एक गोस्ट वीडियो में कैद हुआ था। अब शायद से ये वीडियो स्क्रिप्टेड हो। खैर अब कार्ला देखती है कि यूट्यूब सिल्वर प्ले बटन 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद मिलता है, लेकिन कार्ला के सब्सक्राइबर्स तो आगे बढ़े नहीं थे, हिले भी नहीं थे। जैसे पहले थे बिल्कुल सेम वैसे ही हैं। कार्ला के मन में चल रहा था कि उसे कुछ तो करना पड़ेगा, वरना वो 3000 सब्सक्राइबर्स पर ही अटक कर रह जाएगी। खैर इसके बाद में उसके पास उसकी फ्रेंड सैम आती है और सैम उससे उस रात के लिए माफी मांगती है। खैर यहाँ पर वो दोनों बात कर रहे थे कि तभी कार्ला उसे आंद्रेस के बारे में बताती है। तब सैम आंद्रेस का इंस्टाग्राम चेक करती है, जिसकी प्रोफाइल में उसके साथ एक बूढ़ी महिला थी। सैम कार्ला को बताती है कि ये लेडी उसकी शुगर मॉमी है, लेकिन कार्ला ये नहीं मानती। कार्ला को वो अच्छा लड़का लगता था। खैर कार्ला सैम से उसके बारे में पूछती है कि वो वीडियो में इतनी अच्छी और कॉन्फिडेंट कैसे दिखती है। तब वो कहती है कि ये एक कैरेक्टर है और वो एक कैरेक्टर प्ले करती है, मतलब कि इंस्टाग्राम पर कुछ और रियल लाइफ में कुछ और यही सेम चीज कई सारे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स भी करते हैं, जो कि रील पर बहुत अच्छे होते हैं लेकिन रियल लाइफ में उतने ही घटिया किस्म के होते हैं। सैम कार्ला को समझाती है कि लोगों को जो देखना है उन्हें वो चीज दिखानी पड़ती है और वो कार्ला को सजेस्ट करती है कि वो वीडियो को स्क्रिप्टेड बनाए और कार्ला इसके लिए मान गई थी, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर्स करने के लिए वो कुछ भी कर सकती थी। कार्ला अभी ये सोच रही थी कि अभी सब्सक्राइबर्स का बढ़ना जरूरी था और ऑनेस्ट कंटेंट तो ऑडियंस बनाने के बाद भी पोस्ट हो जाएगा। खैर इसके बाद ये दोनों मिलकर एक सेटअप करती हैं, एक मिरर लेकर आती हैं और कार्ला वीडियो के अंदर बताती है कि ये मिरर वो देख सकता है जो कि नेकेड आई नहीं देख सकती। साथ ही साथ वो एक कैंडल भी लाए थे ताकि वो स्पिरिट को समन करेंगे। खैर इसके बाद कार्ला रिचुअल शुरू करती है और उसके ऐसा करते ही कुछ अजीब आवाजें आने लगती हैं और तभी कार्ला के बालों को कोई पकड़ लेता है और खींचने लगता है और आगे अब ये लोग वीडियो को सस्पेंस के साथ ही छोड़ देते हैं। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि ये सब कुछ स्क्रिप्टेड था, वो आवाज वगैरह सब कुछ स्क्रिप्टेड थी। खैर अब इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद में कार्ला के सीधे 10,000 सब्सक्राइबर से ज्यादा बढ़ गए थे और वो इससे काफी खुश थी। लेकिन कहते हैं कि जहाँ पर खुशी होती है वहाँ पर गम भी होता है। कार्ला देखती है कि आंद्रेस का मैसेज अभी तक नहीं आया था, इवन उसने अभी तक मैसेज को सीन भी नहीं किया था। अब कार्ला अपने सब्सक्राइबर्स के लिए वीडियो बनाती है जिसमें वो ये बोलती है कि वो और भी चीजें सबके सामने लेकर आएगी। वो बताती है कि वो इस बिल्डिंग को तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक उसको पता नहीं लग जाता कि इस बिल्डिंग के अंदर दिक्कत क्या है, और वो वीडियो बनाकर अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट कर देती है, जहाँ पर उसके पास स्टोरी रिप्लाई आना भी शुरू हो जाते हैं। कोई उससे पूछता है कि उसके पीछे क्या है, कौन खड़ा हुआ है। ये देखकर तो कार्ला भी सुन्न हो गई थी। वो अपनी स्टोरी को देखती है और स्क्रीनशॉट लेती है, ये देखने के लिए कि आखिरकार उसके पीछे क्या है। वो स्क्रीनशॉट को एडिट करती है, उसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज करती है और तभी उसे एक क्रीपी फिगर दिखाई देता है, जिसको देखकर तो उसके होश ही उड़ गए थे। खैर अब वो घर में इधर उधर देखने लगती है कि आखिरकार हो क्या रहा है, लेकिन फिलहाल उसे कुछ भी नहीं दिखता। इसी बीच उसके 20,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर पूरे हो गए थे। अब एक दिन वो इंफ्रारेड कैमरा मंगवाती है जो कि प्लास्टिक के आर पार भी देख सकता था। वो एक वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है जहाँ पर वो प्लास्टिक की पॉलिथीन को अपने फेस पर पहनती है, लेकिन तभी वो पॉलिथीन कोई पीछे से खींचने लगता है जिससे कि कोई उसे मारना चाहता हो। अब कार्ला का दम घुटने लगा था, लेकिन किसी तरह से वो उस पॉलिथीन को फाड़ देती है। अब ये भी उसे कंटेंट मिल गया था, इसलिए वो उसको भी अपलोड कर देती है। अब होता यह है कि इसके अंदर कुछ समझदार सब्सक्राइबर्स और लोग उसको कमेंट करके कहते हैं कि इस डरावने अपार्टमेंट से उसको निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में काफी सारी चीजें फेमस थी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि कार्ला यहाँ पर फेम की भूखी थी और काफी ज्यादा समझदार बन रही थी, इसलिए वो यहीं पर रुकने का फैसला करती है। और उसके 20,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे और 1 लाख होने में कितना ही टाइम लगता। खैर अगले सीन में हम कार्ला को अकेले बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पर वो डरी हुई थी। वो इंटरनेट पर सर्च करती है कि कैसे पता करा जाए कि घर हॉन्टेड है या फिर नहीं, और उसको एक चीज तो एहसास हो चुकी थी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, लेकिन क्या गड़बड़ थी वो उसको समझ नहीं आ रहा था। अब इसी बीच उसकी नजर उसी सीलन पर पड़ती है जो कि सीलिंग के ऊपर आ गई थी। उस सीलन में कुछ तो हलचल होने लगती है और ये देखकर कार्ला काफी डर जाती है। लेकिन इसी बीच आंद्रेस का मैसेज आ गया था और ये देखकर वो बिल्कुल फूले नहीं समाती। आंद्रेस बताता है कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी और इसी कारण से वो अपसेट है और मैसेज नहीं कर पा रहा था। तब कार्ला उसे सिंपैथी देती है और ये कहती है कि वो उसके साथ है और उसे जब भी जरूरत लगेगी वो उसके पास आ सकता है। अब अगले दिन आंद्रेस उससे मिलने आता है और आंद्रेस वहाँ के कर्मचारी में मॉरिसियो से बात करता है ताकि वो उन्हें 8वें फ्लोर पर
पर ले जाएं और मिस्टर मॉरिसियो ऐसा ही करता है, वो उन्हें 8वें फ्लोर पर ले जाता है। लेकिन वियर्ड बात ये थी कि जो चीज अभी तक बंद पड़ी हुई थी वो खाली आंद्रेस के कहने से खुल कैसे गई। अब यहाँ पर वो ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वहां पर जाकर वो छानबीन कर सके और पता लगा सके कि वो फ्लोर बंद क्यों है। अब ऊपर आकर वो एक ऐसे अपार्टमेंट में आते हैं जो कि जला हुआ था और वहां पर कई साल पहले आग लगी थी। मिस्टर मॉरिसियो इस बिल्डिंग में करीबन पिछले 25 साल से काम कर रहा था। वो बताता है कि कई सालों पहले यहाँ पर कुछ जवान लोग रहते थे, लेकिन एक दिन यहाँ पर आग लग गई जो कि कैंडल्स की वजह से लगी थी। खैर छानबीन के दौरान कार्ला को एक पैकेज मिलता है जिसके कवर के ऊपर एक पेंटाग्राम बना हुआ था। कार्ला के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं होता और इसलिए वो उसको रख लेती है। खैर इसके बाद वो मिस्टर मॉरिसियो से पूछती है कि क्या इन 25 सालों में उन्होंने कोई पैरानॉर्मल चीज एक्सपीरियंस यहाँ पर करी है, जिस पर वो मना कर देता है। हालांकि हम जानते हैं कि ये चीज बिल्कुल गलत थी। फिर इसके बाद कार्ला उससे अपार्टमेंट 604 के बारे में पूछती है क्योंकि वहीं पर वो रहती थी। तब मिस्टर मॉरिसियो बताता है कि कई साल पहले यहाँ पर एक लेडी रहा करती थी जिसका नाम मिसेस सोर्नी था और इसी अपार्टमेंट से उसकी लाश बरामद हुई। खैर अब सीन बदलता है और आंद्रेस और कार्ला साथ में बैठे हुए थे। आंद्रेस को कार्ला वो पेंटाग्राम वाला कवर दिखाती है जिसमें कुछ सिंबल्स थे जो कि नेक्रोमैंसर से रिलेटेड थे। अब नेक्रोमैंसर्स उनको कहा जाता है जो कि मरे हुए लोगों से बात करते हैं। फिर इसके बाद में वो उससे पूछता है कि वो प्लास्टिक पॉलिथीन वाली चीज उसने कैसे की। तब वो उसको बताती है कि उसने कोई भी ट्रिक इस्तेमाल नहीं करी थी, वो रियल था और आंद्रेस को विश्वास दिलाने के लिए वो कसम तक खाती है। खैर इसके बाद सीन अगले दिन पर आता है जहां पर कार्ला बहुत खुश थी, लेकिन उसकी खुशी जल्दी ही गम में बदल जाती है जब वो आंद्रेस के म्यूचुअल फ्रेंड की स्टोरी देखती है। वो देखती है कि आंद्रेस उसी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन वो बातें नेगेटिव थी। वो सबको पार्टी में बता रहा था कि कार्ला सारी वीडियोस फेक बनाती है। ये बताकर वो कार्ला के मजे ले रहा होता है। ये सब सुनकर कार्ला टूट जाती है और उस पार्टी में सैम भी थी। खैर इसके बाद सैम उसके साथ अगली वीडियो बनाने के लिए आती है जहाँ अब वो मिसेस सोर्नी की आत्मा को बुलाने वाले थे और इसलिए वो कैंडल्स वगैरह जलाकर अपने सामने रख देते हैं। यहाँ पर वो अपने साथ एक डिवाइस भी लेकर आए थे जो कि ऑब्वियसली फेक था। वो बताते हैं कि इस डिवाइस से वो मिसेस सोर्नी की स्पिरिट से बात करेंगे, जिसके बाद वो अपना काम जारी रखते हैं और स्पिरिट से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेलेरिया यानी कि जो डॉग होती है वो बहुत ही ज्यादा भौंक रही थी और वो लोग वीडियो शूट नहीं कर पा रहे थे। खैर अब जैसे तैसे वो वीडियो शूट कर रहे होते हैं, लेकिन वेलेरिया को कुछ हो गया था। वो रो रही होती है, लेकिन कार्ला इस पर ध्यान नहीं देती क्योंकि उसको तो यहाँ पर सब्सक्राइबर्स बढ़ाने थे। अब इसी बीच उनकी वीडियो ठीक से नहीं बन पा रही थी और तभी कार्ला सैम से कल की पार्टी के बारे में पूछती है और उससे आंद्रेस के बारे में पूछती है क्या वो वहां पर था, जिस पर सैम एक्सेप्ट करती है कि हाँ आंद्रेस वहां पर था। अब यहाँ कार्ला जो होती है वो सैम से कहने लगती है कि उसने आंद्रेस को उससे छीनने की कोशिश करी है। दरअसल कार्ला को लग रहा था कि सैम आंद्रेस के साथ इंटीमेट हुई है, जिस पर सैम कहती है कि वो उसका आदमी नहीं है बल्कि एक प्ले बॉय है जो कि उसके साथ खेल खेल रहा है, यानी कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं था। और कार्ला यहाँ पर ज्यादा ही सीरियस होने लगी थी। अब यहाँ पर कार्ला इमोशनली काफी ड्रेन्ड हो रखी थी, इसलिए वो इस चीज का इल्जाम भी सैम पर लगाती है। लेकिन सैम यहाँ पर पीछे नहीं हटती। वो उसको ये कहती है कि उसकी औकात कुछ भी नहीं है और एक तो वो यहाँ पर उसकी हेल्प कर रही है और उल्टा वो उस पर ही चढ़ने की कोशिश कर रही थी। अब उन दोनों में बहस हो जाती है, जिसके बाद सैम वहां से जाने लगती है कि इसी बीच वेलेरिया और जोर से रोने लगती है और वेलेरिया दरवाजे के पास रो रही थी जैसे कि कोई दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा हो। अब कार्ला चेक करती है तो दरवाजे के पीछे एक क्लोजेट का दरवाजा था जहां से कुछ भी नहीं निकलता सिवाय एक टेबल फैन के। अब सीन बदलता है जहां पर हम कार्ला को अकेले में देखते हैं जो कि उदास सी लेटी हुई थी कि तभी उसकी कमर अचानक से ट्विस्ट होने लगती है और वो अजीब तरह से मूवमेंट करती है और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई पोजेस कर रहा हो। थोड़ी देर के बाद में सब नॉर्मल हो जाता है और हम कार्ला को वीडियो बनाते देखते हैं। कार्ला ने पिछली रात क्लोजेट में कुछ क्वेश्चंस लिखकर डाले थे ताकि कोई स्पिरिट होगी तो वो उसकी बातों का रिप्लाई जरूर करेगी। क्लोजेट के अंदर चेक करने पर स्पिरिट ने उसकी बातों का रिप्लाई किया था। जी हाँ, अब क्लोजेट के वॉल स्टिकर को चीरकर उसने पूछा था कि यहाँ पर कार्ला के अलावा कोई है या फिर नहीं, जिस पर स्पिरिट ने यस कहा था। अगला क्वेश्चन था कि क्या वो मिसेस सोर्नी है, जिस पर नो लिखा हुआ था। जिसके बाद वहाँ पर क्वेश्चन था कि व्हाट इज योर नेम और स्पिरिट ने अपना नाम नहीं लिखा था। जिसके बाद उसने पूछा था कि क्या वो कार्ला को हर्ट करना चाहती है, जिस पर हाँ लिखा हुआ था। आखिरी क्वेश्चन था कि क्या वो स्पिरिट कार्ला को मारना चाहती है, जिस पर भी हाँ लिखा हुआ था। अब ये वीडियो बनाकर वो सोशल मीडिया पर डाल देती है, लेकिन उसकी ऑडियंस उससे कहती है कि उन्हें गोस्ट को देखना है और इन सब में उन्हें मजा नहीं आ रहा है। इस चीज को कार्ला सोचती है कि उसे और कुछ अच्छा बढ़िया करना होगा तभी काम बनेगा। जिसके बाद वो अपनी सीलिंग को देखने लगती है जिसकी हालत पहले से भी खराब थी और अब उसमें कुछ हलचल भी होनी शुरू हो जाती है और सीलिंग की जगह जो थी वो सड़ने लगी थी। तभी एक काला लिक्विड उसके मुंह पर गिरता है जो कि काफी अजीब था। फिर अब सीन बदलता है जहां पर कार्ला VHS स्टोर जाती है उस VHS टेप को एक्सट्रैक्ट करवाने के लिए, लेकिन जब वो घर लौटती है तब उसे दोबारा अपना अपार्टमेंट खुला मिलता है, लेकिन उसे अपना डॉग कहीं नहीं मिलता। तब वो अपनी डॉगी
को बाहर हर जगह ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसको नहीं मिल रही होती। जिसके बाद वो उसकी और वेलेरिया की फोटोज को सोशल मीडिया पर डालती है, ये लिखते हुए कि अगर उनको ये कहीं पर मिले तो वो उसको तुरंत बताएं। लेकिन तभी उसके और वेलेरिया के फोटोज पर कमेंट आने लगते हैं कि क्लोजेट में क्या है। जब कार्ला चेक करती है तो देखती है कि क्लोजेट के अंदर एक भूतिया फिगर दिख रही होती है। इतना ही नहीं, वो कई फोटोज के अंदर थी, जिससे कार्ला काफी डर जाती है। जिसके बाद सैम उसे मैसेज करके पूछती है कि क्या चल रहा है। उसने उसके फोटो में एक फिगर को देखा था। तब कार्ला उसको बताती है कि उसने कोई भी एडिटिंग नहीं करी है, जो कुछ भी है वो रियल है। ये सुनकर सैम उसे कहती है कि ठीक है, लेकिन इन सब में अब वो उसको इंक्लूड ना करे। अब यहाँ पर सैम चाहती तो उसको सहारा दे सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और वो उसका फोन तक भी अटेंड नहीं करती। वो उसे काइंड ऑफ गोस्ट कर देती है। खैर, अब कार्ला को घर से गैस की स्मेल आने लगती है और वो वीडियो शूट करके बताती है कि उसको कुछ स्मेल आ रही है। वो किचन में जाती है जहाँ पर सब कुछ ठीक था, कोई भी गैस लीकेज नहीं हो रही थी। लेकिन माइक्रोवेव ओवन को देखने पर उसे वेलेरिया की लाश मिलती है, जिसको देखकर वो बहुत रोने लगती है और वो इस चीज की वीडियो यूट्यूब पर भी डाल देती है। अब हम देखते हैं कि उसके 80,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो चुके थे, मतलब बहुत जल्दी उसके 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल वो बहुत ज्यादा ऑफ होती है, यानी कि उसका मूड खराब था और इसलिए वो आंद्रेस को वीडियो कॉल करती है और इस बार आंद्रेस उसका वीडियो कॉल पिक कर लेता है। वो उसको अपने पास बुलाती है, जिसके बाद आंद्रेस वहां पर आता है और दोनों साथ में थे। तब कार्ला आंद्रेस से पूछती है क्या वो दूसरे लोगों से भी मिल रहा है। इनडायरेक्टली वो उससे पूछ रही थी कि क्या उसका कहीं और भी अफेयर चल रहा है, जिस पर आंद्रेस कहता है कि नहीं, वो बस उसे ही लाइक करता है। तब कार्ला कहती है कि वो तो उससे डिस्टेंट हो गया था, दूर हो गया था। तब आंद्रेस उसको इमोशनली मैनिपुलेट करता है और कहता है कि उसकी माँ के जाने के बाद से वो पूरी तरह से टूट गया था और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो अकेला था। उसकी बातें सुनकर कार्ला को उस पर दया आ जाती है और वो उसको किस करने लगती है। तब आंद्रेस वहां पर कैमरा देखता है जो कि कार्ला ने पैरानॉर्मल एक्टिविटी कैच करने के लिए लगाया था। इससे आंद्रेस उस पर चिढ़ जाता है, क्योंकि वो सोच रहा था कि ये उसे रिकॉर्ड कर रही है। वैसे आंद्रेस को एक बहाना मिल चुका था उसे छोड़कर जाने के लिए और इस मौके का फायदा उठाता है और वहां से वो चला गया था। उसके जाने के बाद रात में जब कार्ला सो रही थी तब उसे कुछ आवाज आ रही होती है, जिसको सुनकर वो काफी डर जाती है। वो सोफे पर बैठकर सारे के सारे सीसीटीवी कैमरास को चेक करती है और तभी उसके इंफ्रारेड कैमरा के अंदर एक गोस्ट उसे उसके पास खड़े हुए दिखता है, जिसको देखकर वो डर गई थी। इसके बाद वो अपना इंफ्रारेड कैमरा उठाकर पूरे घर में चेक करने लगती है और अब वो उसको भूत दिखने लगता है जो कि उसके घर में घूम रहा था। फाइनली वो एक रूम में आती है जहां पर वो गोस्ट खड़ा हुआ था। वो उसे रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाता है। लेकिन अचानक से वो उसके सामने आ गया था और इन सबको उसने रिकॉर्ड कर लिया था और वो इसे यूट्यूब पर अपलोड कर देती है। इससे होता यह है कि उसके 99,966 यानी कि 99966 सब्सक्राइबर हो गए थे, जो कि 100K के यानी कि 1 लाख के काफी करीब थे। आगे हम उसे एक वीडियो रिकॉर्ड करते देखते हैं जहां पर वो सबको थैंक यू बोल रही होती है, क्योंकि लोगों ने उसके डॉग के लिए प्रेयर्स करी थी। आगे वो बताती है कि जैसे जैसे उसने रिचुअल करना शुरू किए, पैरानॉर्मल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना शुरू किया, उसके घर में कई सारे सिंबल्स अपने आप बनने लगे थे। उनमें से एक सिंबल के बारे में वो यूट्यूब पर सर्च करती है। असल में ये सिंबल जो था वो भी नेक्रोमेंसर से रिलेटेड था। ये लोग असल में रिचुअल करते थे ताकि इटर्नल जिंदगी इनको मिल सके और कुछ रॉयल्टी चाहते थे। इसी बीच उसके आगे उस बिल्डिंग की वो वाली वीडियो आती है जिसमें आग लगी हुई थी और ये वीडियो 8वें फ्लोर की ही थी। देखते ही देखते उसके सजेशन में सैम की वीडियोस आती हैं, जिसे ओपन करने पर कार्ला बहुत टूट जाती है, क्योंकि वो कार्ला की एक्सपोज वीडियो बना रही थी। सैम सब कुछ रिवील कर देती है कि ये सब कुछ फेक है। इवन उसकी डॉग वेलेरिया भी जिंदा है, उसका सबूत भी वो देती है और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग से जिसके अंदर वो डॉग बैकग्राउंड में भौंक रही थी। और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि वाकई वेलेरिया जिंदा थी, बेचारी को जीते जी मार दिया गया था सिर्फ फेम के लिए। और ये सब देखकर लोग उसे ऑब्वियसली फेक कहने लगते हैं। यानी कि सैम यहाँ पर दोस्त नहीं थी, बल्कि दोस्त बनने का नाटक कर रही थी, बदले में वो उसकी दुश्मनी होती है। मतलब कि वही था कि कार्ला उससे आगे कैसे निकल सकती है। खैर, अब इससे होता यह है कि कार्ला के जो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स थे वो कम हो गए थे, जिससे कि कार्ला को स्ट्रेस होने लगता है। अब वो आंद्रेस को मैसेज करने लगती है, क्योंकि उसे कोई तो चाहिए था ना सहारा देने के लिए। लेकिन आंद्रेस भी अब उसके मैसेजेस को नहीं देखता। तब वो फेसबुक पर उसे मैसेज भेजती है और तब जाकर उसका कॉल आता है। वो उससे पूछती है कि जो भी उनके बीच हुआ था क्या वो रियल था। तब वो हाँ करता है। इस पर कार्ला उसे कहती है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तब वो कहता है कि वो जल्दी से उसको लेने आ रहा है और फिर वो कॉल कट कर देता है। खैर, अब कार्ला आंद्रेस की फेसबुक वीडियो देखती है जिसके अंदर वो एक पार्टी में दिख रहा था, यानी कि जिसकी माँ खत्म हो जाएगी वो पार्टी में थोड़ी जाएगा, जहाँ पर वो उसी बूढ़ी लेडी के साथ था जिसके बारे में सैम ने उसको बताया था। लेकिन एक फ्रेम में वो उस बूढ़ी महिला को किस भी कर रहा था, मतलब कि सैम बिल्कुल सही थी उसके बारे में। और वो प्रोफाइल पर बूढ़ी लेडी जो थी वो असल में आंद्रेस की शुगर मॉमी ही थी। ये देखकर वो बहुत टूट जाती है। अब तभी कार्ला के पास वो वाली वीडियो आ गई थी, यानी कि VHS वीडियो, जो कि वो एक्सट्रैक्ट कराने गई थी। वीडियो के अंदर एक लेडी होती है जिसका शरीर दूसरी आत्मा लेने वाली थी, ताकि वो आत्मा अपनी इटर्नल जिंदगी जी सके। बेसिकली ये प्रैक्टिस आत्मा को दूसरे शरीर में प्रवेश करवाने के लिए किया जाता है, ताकि वो लोग इटर्नल जिंदगी जी सके। और ऐसे ही इस ग्रुप के लोग रिचुअल करके बॉडी चेंज करते रहते थे। अब वो इस बारे में
यूट्यूब पर और सर्च करती है, लेकिन तभी सीलिंग से काला लिक्विड गिरने लगता है, जो कि अब बहुत ही ज्यादा गड़बड़ वाला मामला हो गया था और ये उसके ऊपर वाले अपार्टमेंट से हो रहा था। वही अपार्टमेंट जिसका दरवाजा चेन से बंद था। अब अपनी ऑडियंस को वो सब कुछ सच दिखाना चाहती थी और वो चाहती थी कि उसकी ऑडियंस उस पर भरोसा करे, इसलिए कैमरा उठाकर वो 7वें फ्लोर पर आ जाती है, जहाँ पर उसने उस दरवाजे का लॉक तोड़ दिया था और उस अपार्टमेंट के अंदर चली गई थी, जहाँ पर ढेर सारी कैंडल जल रही होती है। साथ ही साथ जमीन पर सिंबल बने हुए थे, साथ ही साथ वहाँ पर रिचुअल वाली किताब भी थी। सबसे शॉकिंग चीज वो ये देखती है कि वहाँ पर एक लड़की की लाश थी, जिसको देखकर वो बहुत डर जाती है, लेकिन फिर वो पास जाकर उसको शूट करती है और वो उस लाश को सीधा करती है, जो कि सड़ी हुई लाश थी। वो लाश उसे आंद्रेस की शुगर मॉमी की तरह लग रही थी। फिर उसका फोटो खींचकर वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है, लेकिन तभी शॉकिंगली उसको आंद्रेस मिलता है, लेकिन आंद्रेस उसके लिए ठीक नहीं था, क्योंकि उसे कुछ गड़बड़ लग रही थी। लेकिन आंद्रेस उसके अपार्टमेंट में घुस जाता है, लेकिन वो उसे बिल्कुल भी सच नहीं बताती कि वो ऊपर वाले अपार्टमेंट में गई थी। इवन वो उससे कैमरा भी छुपाने लगती है। अब वो उसे वहां से भगाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन आंद्रेस जाना नहीं चाहता था। खैर इसी बीच एक ग्लास टूट जाता है और वो अंदर झाड़ू लेने के लिए जाती है। वापस आकर वो अपना वीडियो कैमरा ऑन कर देती है चुपके से। आंद्रेस को ये बात पता चल जाती है, लेकिन उसे क्या ही फर्क पड़ना था। वो कार्ला के साथ जबरदस्ती करने लगता है, लेकिन कार्ला उस पर कांच के टुकड़े से हमला कर देती है और वहां से भागने लगती है, लेकिन आंद्रेस उसके पीछे ही था और तब वो उसको कील वाली दीवार पर धक्का देती है। लेकिन आंद्रेस इतना ज्यादा जुनूनी हो गया था कि वो फिर भी उसका पीछा करता रहता है। कार्ला बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी वो दरवाजे पर उसी कल्ट के एक मेंबर को देखती है, जिससे बचकर वो भागती है। यानी कि यहाँ पर कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही थी और शायद से कार्ला को फंसाया गया था। अब एक चाकू अपने पास वो रख लेती है और जब वो कल्ट मेंबर वहां पर आता है तो इसी बीच वेलेरिया भी वहां पर आ जाती है, जिसे वो मेंबर पैरों से कुचल कर मार डालता है। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है और अब कार्ला उसके गले में उसे स्टैब करके मारती है। लेकिन वहां पर और भी ढेर सारे मेंबर्स आते हैं जो कि उसे पकड़कर ले गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि कार्ला को उसके ही बेडरूम में बांधा गया था। वहां पर आंद्रेस भी था, जो कि उसी शैतानी कल्ट का हिस्सा था। वो सारे लोग मिलकर एक डीमन को समन करते हैं और ये वही डीमन था जो कि कार्ला के फोटोज में दिख रहा था, यानी कि वही डरावनी शैडोई फिगर। वो आगे बढ़ता है और कार्ला का पेट चीर देता है और ये सीन यहीं पर कट हो गया था। खैर अब सीन आगे बढ़ता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वियर्डली कार्ला काफी बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी थी और उसके ढेर सारे सब्सक्राइबर्स भी थे। वो अब आंद्रेस के साथ थी और खुश थी, लेकिन अब जाकर सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर आता है। और दोस्तों अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते, क्योंकि ये असल में कार्ला नहीं बल्कि वही शुगर मॉमी थी। जी हाँ, कार्ला तो कब की मर चुकी। शरीर भले ही कार्ला का था, लेकिन कार्ला के शरीर के अंदर उसी बूढ़ी महिला की आत्मा थी। और यहाँ पर हमको पता चलता है कि इस लेडी से आंद्रेस बहुत प्यार करता है। यानी कि इनका स्टार्टिंग से प्लान था कि जो शरीर अब बूढ़ा हो गया था उसको छोड़कर कोई जवान शरीर ले लिया जाए। अब एंड में कार्ला के अंदर जो बूढ़ी महिला की आत्मा होती है वो आंद्रेस से कहती है कि वो हमेशा उसके साथ ही रहेगी, विच मीन्स कि आंद्रेस ने कार्ला को फंसाया था ताकि वो उसकी बॉडी ले सके और अपनी रियल प्रेमिका को वो शरीर दे सके, क्योंकि उसकी ओल्ड बॉडी बहुत ही ज्यादा बेकार हो गई थी और इसलिए ही ये चाल आंद्रेस ने चली थी। एंड हो भी सकता है कि जो आंद्रेस का शरीर था ना, उसके अंदर भी किसी और की ही आत्मा हो सकती है और इसी तरह से ये पूरा का पूरा कल्ट इटर्नल जिंदगी जी रहा था। यानी कि यहाँ पर इन लोगों के जो भी शरीर दिख रहे थे वो उनकी रियल बॉडी कभी थी ही नहीं। इस बात का कोई भी आइडिया नहीं है कि ये कब शुरू हुआ था, यहाँ पर कैसी चीजें स्टार्ट हुई थी, लेकिन इतना है कि कोई बहुत ही लग्जूरियस और बहुत ही अमीर लोग हुआ करते होंगे जो कि यहाँ पर नेक्रोमेंसी वगैरह करते थे और उनको रास्ता मिल गया था हमेशा जिंदा रहने का, जो कि इस डीमन को एक आत्मा का सैक्रिफाइस दिया करते। अब जैसे कि यहाँ पर कार्ला का शरीर जो था वो उस बूढ़ी महिला की आत्मा को तो मिल गया, लेकिन डीमन को क्या मिलेगा? तो डीमन को यहाँ पर आत्मा मिल गई थी कार्ला की, तो एक आत्मा के बदले में डीमन ने एक नया शरीर उस बूढ़ी महिला को प्रेजेंट कर दिया था और ठीक इसी तरह से पूरा का पूरा कल्ट किया करता। और आपको याद हुआ कि एक मूवी आई थी द स्केलेटन की, तो ये बिल्कुल यहाँ पर उसी टाइप का कॉन्सेप्ट इस मूवी के अंदर दिखाया गया है। मैंने वो वाली मूवी भी एक्सप्लेन करी है, इनकेस आपने मिस कर दिया जाकर जरूर देख लेना, काफी इंटरेस्टिंग मूवी है। और बस अब क्या था, कार्ला जो थी वो तो दुनिया की नजरों में जिंदा थी, लेकिन हम जानते हैं कि जो रियल कार्ला है वो कब की खत्म हो चुकी है। ऊपर जो बूढ़ी महिला का शरीर पड़ा हुआ था वो वाकई में कार्ला ने सही देखा था, वो वाकई में वही बूढ़ी महिला थी जिसका अंतिम समय आ चुका था और रिचुअल के लिए ऐसा करा गया ताकि कार्ला का जो शरीर था वो यहाँ पर उस बूढ़ी महिला की आत्मा को मिल जाए और इसलिए ही एंड में आंद्रेस इतना ज्यादा पगला गया था। और बूम, इसी के साथ में डोंट फॉलो मी मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डोंट फॉलो मी फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको मूवी पसंद आई होगी। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और रिसेंटली मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रियल स्टोरी मलयालम इंडियन फिल्म को एक्सप्लेन किया है, इनकेस आपने मिस कर दिया जाकर देख लीजिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन्ड कमेंट। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए